नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज पुनः आपके समक्ष मेष लग्न के जातकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेष सूत्र को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये राजयोग निर्मित होते हैं। तो आइए 10 वो महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में हो, मेष लगन की कुंडली में यदि सूर्य लगन में हो, गुरु नवम में हो, मंगल दशम में हो तथा शनि एकादश में हो। अब आइए पुनः मेष लगन की कुंडली हो और यदि सूर्य लगन में हो, अब सूर्य यहाँ पे उच्च के हो गए, गुरु नवम में हो, अब गुरु भाग्य के कारक होकर के भाग्य भाव में बैठ गए। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को नवम भाव में कारक माना गया है और यहाँ नवम भाव के स्वामी भी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और नवम भाव में ही हो। मंगल दशम भाव में हो, मंगल दशम भाव में लग्नेश होकर के और उच्च के हो जाएंगे, तथा शनि देव एकादश भाव में एकादश भाव के स्वामी होकर के स्थित हो, तो ये राजयोग निर्मित होता है। अब जाहिर सी बात है कि मेष लगन हो और लगन में ही उच्च के सूर्य बैठ जाएं, जातक के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, जातक निसंदेह भाग्यवान होगा। दशम भाव में मंगल बैठ गए, जातक पराक्रमी होगा। और शनिदेव आय भाव के स्वामी होकर आय भाव में बैठ गए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजयोग बनता है। दूसरा, मेष लगन की ही कुंडली हो, सूर्य लगन में हो, पुनः सूर्य लगन में हो, गुरु चतुर्थ भाव में हो, शनि सप्तम भाव में हो तथा मंगल दशम भाव में हो। एक बार पुनः सूर्य लगन में हो, गुरु चौथे भाव में हो, शनिदेव सप्तम भाव में हो तथा मंगल दशम भाव में हो। अब यहाँ पे लगन में सूर्य उच्च के हो गए, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में उच्च के हो गए, सप्तम भाव में शनिदेव उच्च के हो गए और मंगल दशम भाव में उच्च के हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है, जातक काफ़ी यश कीर्ति नाम पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तीसरा, मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य हो, सप्तम में शनि तथा चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो। एक बार पुनः मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य उच्च के, सप्तम भाव में शनिदेव उच्च के और चौथे भाव में बृहस्पति उच्च के हो, तब भी एक ये बहुत बड़ा राजयोग है। चौथा, मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य, चतुर्थ में देवगुरु बृहस्पति तथा दशम भाव में मंगल हो, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। पांचवा, मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में, मंगल दशम भाव में तथा शनि सप्तम भाव में हो, ये भी एक बहुत बढ़िया योग है। पुनः मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में हो, मंगल दशम भाव में हो तथा शनि सप्तम भाव में हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। छठा, मेष लगन की ही कुंडली में सूर्य तथा चतुर्थ भाव में चंद्रमा, मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य तथा चौथे भाव में चंद्रमा स्वगृही हो तथा देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पे उच्च के स्थित हो, तो ये भी बहुत बढ़िया और श्रेष्ठ राजयोग है। क्योंकि यहाँ पे पंचमेश लगन में चले गए, जातक का ज्ञान उसके व्यक्तित्व में समाहित, लगन में सूर्य दिग्बली, लगन में सूर्य उच्च के और साथ ही साथ चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा साथ बैठ करके और गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, जो अपने आप में गजकेसरी योग बहुत ही बड़ा राजयोग है। जातक जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि
हर प्रकार से भूमि वाहन मकान इत्यादि का सुख प्राप्त करता है। 7वां, मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में हो, चंद्रमा चौथे भाव में तथा शनि सप्तम भाव में हो, तब भी एक अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में उच्च के हो गए, चंद्रमा चौथे भाव में स्वराशिगत व शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में सस महापुरुष बना के बैठ गए और सप्तम भाव में शनिदेव को दिग्बल भी प्राप्त होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी यहाँ पे शनिदेव बनेंगे और यदि सप्तम भाव में बैठेंगे तो निसंदेह जातक को काफ़ी ऊंचाइयाँ देंगे और जातक जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 8वां, मेष लगन में सूर्य लगन में हो, चौथे भाव में चंद्रमा तथा 10वें भाव में मंगल हो। मेष लगन की कुंडली में लगन में सूर्यदेव उच्च के, चौथे भाव में चंद्रमा स्वराशिगत तथा 10वें भाव में मंगल देव उच्च के हो गए लग्नेश हो करके, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। 9वां, मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा हो। मेष लगन की कुंडली में लग्न में सूर्य हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाएंगे, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, अष्टम भाव में मंगल तथा 11 भाव में शनि हो। तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है। अब आप कहेंगे ये कैसे, लग्न के स्वामी यदि कुंडली के अष्टम भाव में चले गए तो ये तो अच्छा फल नहीं देंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मेष लगन की कुंडली में मंगल लग्न और अष्टम दोनों भाव के ही मालिक बनते हैं, दोनों भाव के ही स्वामी बनते हैं। और यदि अष्टम भाव में चले गए तो अष्टम भाव हमारे कॉमन सेंस का है, अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का है, शोध का है। तो जातक और ऐसा व्यक्ति काफ़ी शोध करने वाला, शोधकर्ता प्रवृत्ति का होता है। मैंने एक साइंटिस्ट की कुंडली में ये योग देखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा रहा है। 10वां, मेष लगन में सूर्य, मेष लगन में सूर्य हो, तीसरे भाव में बुध हो, 5वें भाव में बृहस्पति तथा 8वें भाव में मंगल हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा राजयोग है। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली में सूर्य लगन में उच्च के हो गए, तीसरे भाव में बुध देव स्वराशिगत पराक्रम भाव में, पराक्रम के स्वामी, तो निसंदेह जातक पराक्रमी होगा। 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति हो गए, बृहस्पति देव यदि 9वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठेंगे तो एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठे तो निसंदेह अच्छा फल देंगे। और साथ ही मंगल देव अष्टम भाव में बैठ जाएं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अष्टम भाव यहाँ मंगल के स्वराशि है, तो जातक निसंदेह राजयोग प्राप्त करता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, आपके समक्ष मेरे मन में जो बातें आई, जैसा मैं जाना, जैसा कि वर्णित है वो मैंने आपको बताया। आगे मैं वृषभ लगन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र को आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।